सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमोंक्स। एंड जैसा कि हम बात कर रहे थे सीयूटी फिजिक्स के बारे में, तो हमारे पास लेक्चर जितने भी हुए थे हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स थे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई। देन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दैट टॉर्क के बारे में कि अगर हमारे पास डाइपोल है और अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर टॉर्क कैसे निकलेगा। ठीक है, टॉर्क कब आएगा? जब कोई भी चीज़ क्या करेगी? रोटेट। क्या करेगी? रोटेट। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है, और जब कहीं पे भी अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली किसकी बात करते हैं? टॉर्क की। और टॉर्क और अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो कैसे करेगी? जब उसके ऊपर क्या फॉर्म होएगा? कपल। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? सीयूटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सीयूटी की बात कर रहे थे, फिजिक्स के। ठीक है, हमारे पास सिलेबस सीयूटी का फिजिक्स का जो सिलेबस है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो सिलेबस है काम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस या हमारे पास जो सिलेबस में है और जो नहीं है, ठीक है, जो है मेजरली उन पे फोकस करेंगे, जो नहीं है उन पे फोकस नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ी तो बात कर लेंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो जो सिलेबस में नहीं है बात कर लेंगे, लेकिन जो है मेजर फोकस उस पर रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, चल रहा था, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे किसकी वैल्यू? टॉर्क की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए वहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी अगर आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉर्क हमारे पास अगर हम निकालें, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो यहां पे हमारे पास टॉर्क की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी? तो टॉर्क की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी पीई साइन थीटा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। क्या आ रही थी टॉर्क की वैल्यू? पीई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही थी? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, देखो कि अगर टॉर्क मेरे पास पीई साइन थीटा है, ठीक है, तो टॉर्क जो है बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? क्या वो टॉर्क पी पे डिपेंड कर रहा है या फिर ई पे डिपेंड कर रहा है या थीटा पे? टॉर्क जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। क्यों? क्योंकि अगर हम डाइपोल बनाते हैं भाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ली और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल बनाया, अगर हम इस डाइपोल पे टॉर्क निकालें तो क्या निकाल रहे हैं? टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आती है? पी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कि डाइपोल की जो हमारे पास मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है हमारे पास पी, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। उस पी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चेंज क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे? चेंज वो चीज हो रही है जो इस डाइपोल को क्या कर रही है? रोटेट करवा रही है। और रोटेट किससे हो रहा है? एंगल थीटा से। तो इसका मतलब ये कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारे पास जो हम अगली डेरिवेशन करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो हम अगली डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें इस चीज़ का यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी अगर यहाँ पे हमारे पास डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये बात करते हैं। बात कर रहे हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, potential energy of an electric dipole placed in an electric field, placed in an electric field at an angle theta, at an angle theta. अब हम यहाँ पे दोबारा वही चीज करने वाले, कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस एंगल पे, एंगल थीटा पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट दैट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P. Consider an electric dipole of dipole moment P with charges plus and minus q, with charges plus and plus minus q, with charges plus minus q placed in an electric field. ये डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस एंगल पे, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इस डाइपोल का जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, P, ठीक है। किन चार्जेस से डाइपोल बना हुआ है, प्लस माइनस Q से। कहाँ पे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस एंगल पे, एंगल थीटा पे। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब इसका फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा हमारे पास, हम मान लेते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, एक डाइपोल यहाँ पे बना हुआ है, एक डाइपोल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, माइनस Q और प्लस Q। कोई दिक्कत परेशानी। अब ये वाला जो डाइपोल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एंगल थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इसको परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे बेसिकली कि मेरे पास डाइपोल भी मैंने ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ले ली, E, जिसे हमने क्या बोला, E। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे टॉर्क की वैल्यू निकालनी, अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे पता है दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है, या फिर कोई भी हमारे पास एनर्जी हम निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसकी फॉर्म में निकालते हैं, वर्क डन की। किसकी फॉर्म में, वर्क डन की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दी पोटेंशियल एनर्जी can be calculated as the work done, इसका मतलब जितना वर्क हमने इस डाइपोल को किसी एंगल थीटा से रोटेट करने में लगाया, वही क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या, किसके फॉर्म में निकाला, वर्क डन की फॉर्म में। लेकिन वर्क डन की फॉर्म में निकालने से पहले मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटा वर्क डन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन का मतलब dw, क्या लेना पड़ेगा, dw। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस डाइपोल को छोटे से एंगल के लिए घुमाऊं, मतलब इतने से एंगल के लिए, अगर मैं इस डाइपोल को सिर्फ छोटे से एंगल के लिए घुमाऊं, मतलब d थीटा के लिए, तो उसमें कितना वर्क लगेगा, dw। कितना लगेगा, dw। कोई दिक्कत परेशानी। अब मेरे पास, मुझे पता है दैट यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है दैट टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि टॉर्क और एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, दैट टॉर्क एनर्जी, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से दैट वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन क्या है, क्या इन तीनों की डायमेंशन सेम है या अलग है, क्या इन तीनों की डायमेंशन सेम है या अलग है। कैसे भाई, वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, MLT,
-2, एनर्जी की mlt -2 और टॉर्क की mlt -2। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सेम डायमेंशन की क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में क्या फ़र्क है? अगर मैं अभी बात करूं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा हट के, तो क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में क्या फ़र्क है? भाई हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती है। क्या हो सकती है? किसी भी तरीके की, ठीक है, जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिक्स के लॉ को क्या करे? ओबे। क्या करे? ओबे। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच ओबेज द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स के लॉ को क्या करती हों? ओबे, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दैट कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो मैंने एंगल डी थीटा से घुमाया है। अभी मैंने थीटा से नहीं घुमाया है, किससे घुमाया है? डी थीटा से, मतलब बहुत छोटा एंगल। डी थीटा का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, काफ़ी स्मॉल। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन needs to rotate the dipole. Small amount of work done needs to rotate the dipole, needs to rotate the dipole for angle डी थीटा, फॉर एंगल डी थीटा, फॉर एंगल डी थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इस चीज को मिटा दूं यहां से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दैट मेरे पास मैंने यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिया है, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किस यूज में आ रहा है? इस डाइपोल को किसी एक छोटे एंगल से रोटेट करने के लिए, किसी एक छोटे एंगल से रोटेट करने के लिए। भाई मानो कि आपके पास, आप अगर इस डाइपोल को छोटा सा रोटेट करोगे, मतलब सिर्फ डी थीटा एंगल से रोटेट करोगे, तो वर्क डन भी कैसा होएगा? छोटा। वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अगर मैंने डी थीटा लिया है एंगल को, तो वर्क डन भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? डी डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, वर्क डन मुझे क्या लेना पड़ेगा? डी डब्ल्यू। तो इसका मतलब सबसे पहले हम मानते थे टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या है? पी ई साइन थीटा। ये हम जानते हैं, इसको मान लेते हैं क्या? इक्वेशन 1। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। भाई ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली कैसे बना? ये वाला फॉर्मूला बना हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? इस डी थीटा को कहाँ लिया है? टॉर्क के साथ। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू क्या हो गया? टॉर्क डी थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब मेरे को पता है दैट कि अगर मैंने इस डाइपोल को छोटा सा रोटेट करा है डी थीटा एंगल पे, और छोटा सा वर्क डन मेरे पास आ गया, लेकिन इस छोटे से वर्क डन का मैं क्या करूँगा? मुझे तो पूरा वर्क डन चाहिए, जब तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को पूरा का पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास छोटा सा वर्क डन डेरिवेटिव में आ रहा है, तो इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? टॉर्क डी थीटा। क्या मैं इस इक्वेशन 1 से इस टॉर्क की जगह पी साइन थीटा रख सकता हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? पी ई साइन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ दैट कि जो वर्क डन है बेसिकली वो डिपेंड किस पे कर रहा है? भाई जैसे जैसे हम इस डाइपोल को रोटेट करते जाएंगे, थीटा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम डाइपोल को रोटेट करते जाएंगे, थीटा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वर्क डन डिपेंड किस पे कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? डी थीटा पे। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज करनी है दैट अगर वर्क डन डी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो होने वाला क्या है यहाँ पे बेसिकली कि अब मैं इस इक्वेशन में छोटे वाले पार्ट को हटा के, मतलब
डेरिवेटिव वाले पार्ट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा कि मान लो कि अगर हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एंगल था वो था डी थीटा, कितना था, डी थीटा। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। भाई वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो इसका मतलब यहां पे भी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे भी बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे भी एक एंगल लेना पड़ेगा θ1 और दूसरा एंगल क्या लेना पड़ेगा, θ2। इसका मतलब इस डाइपोल को मैं रोटेट कर रहा हूं किसी एंगल θ1 से θ2 पे ले जाके। इसका मतलब अगर θ1 से θ2 पे ले जाके मैं अगर उसको छोड़ देता हूं तो θ1 से θ2 तक का क्या आ जाएगा, वर्क डन। और उस वर्क डन को मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं करने वाला हूँ दैट फॉर, हम यहाँ पे मान लेते हैं दैट कि हमारे पास जो डाइपोल है वो θ1 से कहाँ गया है, θ2 पे, θ1 से कहाँ गया, θ2 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट दी डाइपोल रोटेट्स फ्रॉम θ1 टू θ2, फ्रॉम θ1 टू θ2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और हम यहां पे लिखेंगे दैट वी हैव टू इंटीग्रेट the equation 2, we have to integrate the equation 2 from θ1 to θ2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा दूँ या यहाँ से मिटाऊँ, यहाँ से ही मिटा देता हूँ। अब आगे बात करें तो मुझे क्या करना था, बेसिकली मुझे यहाँ पे dw को क्या करना था, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा d थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि टॉर्क में PE जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट वाली चीज क्या हो जाएगी, बाहर, और dw का इंटीग्रेशन w, और p क्या हो जाएगी, बाहर, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा d थीटा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, d थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। पुट कर दे भाई, हमारे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन था माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो W क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। अब W इज इक्वल टू हमारे पास PE आ गया। अगर मैं इस माइनस को चाहूँ तो बाहर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अगर मैं इस माइनस को चाहूँ तो बाहर ले सकता हूँ, दैट माइनस ऑफ PE, अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस थीटा और θ1 से θ2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा, क्या करने वाला हूँ, लिमिट्स पुट कर दूंगा। हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन में, दैट माइनस PE, अब मेरे पास ये इंटीग्रेट हो चुका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन में क्या करूँगा, लिमिट पुट कर दूंगा। तो कॉस θ2 माइनस, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट आएगी, थीटा की जगह क्या आएगी, ऊपर वाली लिमिट, थीटा की जगह क्या आएगा पहले, θ2, देन माइनस कॉस θ1, माइनस कॉस θ1। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।